हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो। आज हम कक्षा 10 का पाठ है द्विघात समीकरण, इसके बारे में चर्चा करेंगे और इसकी सवालों को बताएंगे। और हमारा यूट्यूब परिवार अच्छा होगा, हम आशा करते हैं। आशा नहीं बल्कि विश्वास है कि हमारा यूट्यूब परिवार बहुत अच्छा होगा। और जो हमारा ये यूट्यूब परिवार है यह भी एक कोचिंग संस्था के जैसे ही है। और आप लोग सपोर्ट करिए और हम रेगुलर कोशिश करेंगे आप लोगों को वीडियो डालने की। रेगुलर वीडियो द्विघात समीकरण जो चैप्टर चलाएंगे उस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। जिस प्रकार से हमने त्रिकोणमिति पार्ट्स चालू किया था उसको हमने कंप्लीट किया, उसी प्रकार से हम द्विघात समीकरण को कंप्लीट करेंगे। और अन्य चैप्टरों को भी हम स्टार्ट करने वाले हैं और अन्य चैप्टर के भी वीडियो पढ़ने वाले हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं द्विघात समीकरण के बारे में। यदि किसी बहुपद में चर राशि की उच्चतम घात क्या हो? 2। यहाँ वर्ड आया बहुपद, किसमें? बहुपद में। तो पहले हम लोग जान लें बहुपद कहते किसे हैं। बहुपद कहते किसे हैं? ऐसे बीजीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं जिसमें पदों की संख्या क्या हो? सीमित हो और एक ही चर राशि का प्रयोग हो। एक ही चर राशि का प्रयोग का मतलब यह है कि ये एक चर राशि में द्विघात बहुपद रहेगा। अगर 2 चर राशि में बहुपद है तो 2 चर राशि में बहुपद हो जाएंगे, 3 चर राशि में 3 चर राशि में। तो पहले हम एक चर राशि में बता रहे हैं। ऐसे बीजीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं जिसमें पदों की संख्या क्या हो? सीमित हो और एक ही चर राशि का प्रयोग हो और चर राशि का घातांक क्या हो? ऋणोत्तर पूर्णांक हो। ठीक है, तो एक चर राशि के लिए मैंने बताया। तो यहाँ देख लेते हैं, यदि किसी बहुपद में चर राशि की उच्चतम घात क्या हो? उच्चतम घात 2 होती है, उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद। यदि किसी द्विघात बहुपद को शून्य के तुल्य कर देते हैं। किसके तुल्य कर देते हैं? शून्य के तुल्य। जैसे अगर हमने लिख दिया कि ax² + bx + c, यह क्या है? यह द्विघात बहुपद है। ax² + bx + c क्या है? द्विघात बहुपद का मानक रूप है। और अगर हमको इसको द्विघात समीकरण बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? यदि किसी द्विघात बहुपद को शून्य के तुल्य कर देते हैं, इसके किसको तुल्य कर देते हैं? शून्य के तुल्य, शून्य के बराबर कर दे रहे हैं, तो एक बहुपदी समीकरण प्राप्त होता है। एक बहुपदी समीकरण क्या हो रहा है? प्राप्त हो रहा है। बहुपद है बराबर क्या लगे? 0, तो बहुपदी समीकरण प्राप्त होता है और यह बहुपदी समीकरण द्विघात समीकरण कहलाता है। यह कौन सा समीकरण कहलाता है? द्विघात समीकरण कहलाता है। यदि द्विघात बहुपद को शून्य के तुल्य हम कर दें तो वह क्या कहलाता है? द्विघात समीकरण कहलाते हैं। और द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है? ax² bx + c। ध्यान दीजिएगा, यह द्विघात बहुपद का व्यापक रूप कहलाता है। द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है वो ax² + bx + c बराबर क्या हो जाएगा? 0। जहाँ a b c कैसी संख्याएं हैं? वास्तविक संख्याएं हैं तथा a डज नॉट इक्वल। जब a शून्य होगा तो द्विघात वाला पद क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। जो चर राशि की घात यहाँ 2 है और इसका जो गुणांक का मान यदि शून्य होगा तो यह पद क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तो द्विघात बहुपद बचेगा कहाँ? यह तो रैखिक समीकरण कहलाएगा। कैसा समीकरण कहलाएगा? रैखिक समीकरण कहलाएगा। कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, देख लेते हैं। देखते हैं कि यह द्विघात समीकरण है कि नहीं है ना। तो पहला क्या दिया है? x² - 4x + 2 = 0। यह द्विघात समीकरण है क्योंकि x की घात क्या है? 2। अधिकतम घात कितनी है? 2 और शून्य के बराबर है। यहाँ भी अधिकतम घात 2 है और शून्य का, यह भी द्विघात समीकरण है। इसको देख लेते हैं द्विघात समीकरण है कि नहीं। इसको देख लेते हैं क्या यह द्विघात समीकरण है कि नहीं, तो देख लेते हैं। तो यहाँ वैसे अगर करें तो 3 से 3 क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो क्या मिलेगा हमको? x बराबर क्या मिला? 5। इसमें जो चर राशि है उसकी घात कितनी है? 1 है। या इसको हम क्या लिख सकते हैं? x + 5 क्या हो जाएगा? -5 बराबर क्या हो गया? 0। तो यह द्विघात बहुपद नहीं है। कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर इसी प्रकार हो जाए x/2 प्लस या बराबर लगा लेते हैं बराबर 3/x, क्या यह द्विघात समीकरण है? चेक कर लेते हैं।
तो देखिए x का तिर्यक गुणा इसका गुणा इधर हो जाएगा, इसका गुणा इधर, तो x करने क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और 2 तिहाई क्या हो जाएगा 6, प्लस क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6 बराबर क्या मिला 0। यहाँ क्या हो गया द्विघात समीकरण। जिस भी बहुपद की घात क्या हो 2 हो और उसकी तुलना किसके बराबर किया गया, शून्य के बराबर हो, क्या कहलाएगा द्विघात समीकरण कहलाएगा। चलिए हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं एनसीईआरटी बुक से, कुछ क्वेश्चन रेफरेंस बुक से। आप लोग जिससे सॉल्व कराना चाहें कमेंट जरूर कर दिया करें। तो चलिए कुछ क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। प्रश्नावली 4.1 कक्षा 10 द्विघात समीकरण, यह 4 पार्ट में है। चैप्टर किसमें है, यह चैप्टर 4 में है। किसमें चैप्टर में है, 4 चैप्टर है। चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलिए प्रश्नावली 4.1 के कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं। यह क्वेश्चन तो रेफरेंस बुक से लिखे गए हैं, और रेफरेंस बुक्स हो या एनसीईआरटी हो, सब बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट हैं। तो प्रश्नावली 4.1 की हम सवाल देखने चल रहे हैं, जिसमें से पहला सवाल है निम्नलिखित समीकरणों को मानक रूप में लिखिए। मानक रूप में क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, आरोही क्रम और अवरोही क्रम में। तो हम लोग किस क्रम में लिखेंगे, घात के अवरोही क्रम में। किसके, घात के अवरोही। अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है, घटता क्रम। अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है, घटता क्रम। जैसे 4 है 3 हो जाएगा, फिर 2 फिर 1, इस प्रकार से। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम को, 1 2 3 4, इसको कौन सा क्रम बोलते हैं, आरोही क्रम। लेकिन आरोही क्रम या अवरोही क्रम यहाँ देखा किसका जाता है, घातों का देखा जाता है। तो कह रहा निम्नलिखित समीकरणों को मानक रूप में लिखिए। तो देख लेते हैं इसका मानक रूप क्या होगा। इसका जो मानक रूप होगा, वो क्या होगा, पहले घात 2 लिख लेते हैं 2x², फिर क्या लिख लेते हैं 3x, फिर क्या लिखेंगे -3, फिर बराबर क्या हो जाएगा 0। इसी प्रकार इसको भी लिख सकते हैं 4x² प्लस 5x प्लस एक दूसरे पक्ष में, इस पक्ष में आया क्या हो जाएगा -1 बराबर क्या हो जाएगा 0। इस प्रकार हम सभी को निकाल सकते हैं। अगर इसको अगर देखना चाहे देख सकते हैं 2y² प्लस 3y है, इधर आया क्या हो जाएगा -3y प्लस 7 है, तो प्लस 7 बराबर क्या हो गया 0। मानक रूप में 2 घात 1 घात 1 भी नहीं, यहाँ पे देखिए 2 घात 1 घात, और यहाँ देखिए 2 घात 1 घात, और अचर पद हो गया 0 घात, कोई मतलब नहीं। इस प्रकार से प्रत्येक क्रम को, इसको आप इसको भी देख लीजिए 7y² प्लस क्या हो जाएगा -2y हो जाएगा, -2 क्या हो जाएगा +2 बराबर क्या बचेगा 0। इसका एक क्या हो गया मानक रूप। कुछ और प्रश्न दिए गए हैं, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। तो हमको पता करना है क्या द्विघात समीकरण है। अगर द्विघात समीकरण रहे तो इस रूप में रहेंगे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर क्या हो जाएगा 0। इस रूप में रहेंगे तो यह द्विघात समीकरण है, अन्यथा नहीं है। तो देख लेते हैं, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो देख लेते हैं a² प्लस b² प्लस 2ab बराबर, इसका अंदर गुणा कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा 2x और 2 3 6, 2 तिहाई 6, x² प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस 2x है तो प्लस 2x दूसरे पक्ष में है तो इस पक्ष में लाएंगे तो -2x, और -6 क्या हो जाएगा +6 बराबर क्या मिला 0। 2x से 2x क्या हो जाएगा कैंसिल, तो क्या मिला x² और 6 1 क्या हो जाएगा 7 बराबर क्या हो गया 0। x की पावर 2 है, अर्थात यह क्या है द्विघात समीकरण है। तो कह रहा है जांच कीजिए क्या निम्न द्विघात समीकरण है, तो यह द्विघात समीकरण हाँ है। देखिए कुछ क्वेश्चन और बोर्ड पर लिखे हैं, जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है। तो तीसरा, चौथा, 5वां 5 क्वेश्चन लिखे गए हैं, लेकिन कुछ और क्वेश्चन बच रहे हैं जिनको आप सभी को लगाना है। अगर नहीं आएगा तो आप कमेंट जरूर किया करें, जो भी देखें इस क्वेश्चन को, सवाल को जरूर कमेंट कर दिया करें, अच्छा है क्या है, कुछ अपना जवाब जरूर दे दिया करें, जिससे हमें भी साहस मिले तो हम भी कुछ और सवालों को बनाने की कोशिश करें। बस यही आशा करते हैं आप सभी से। चलिए देख लेते हैं 2-3 क्वेश्चन और। x - 2x + 1 x - 1x + 3 क्या यह द्विघात समीकरण है, तो देख लेते गुणा कर लेते। x का क्या हो जाएगा x² x का 1 में करेंगे तो x
2 का x में माइनस 2x माइनस प्लस माइनस 2 एकन्नम 2, x का x में करेंगे x घात क्या हो जाएगा 2, आधार समान घातें जुड़ती है, x क्या हो गया x स्क्वायर, x का 3 में करेंगे क्या हो जाएगा 3x माइनस 1 का प्लस प्लस माइनस माइनस 1x और माइनस प्लस माइनस 1 तिक्के 3 यानी क्या हो जाएगा 3। देख लेते हैं x स्क्वायर 3x में x घटाएंगे माइनस x बचेगा, माइनस क्या है 2, यहाँ क्या मिला x स्क्वायर 3x में 1x घटाएंगे x हो जाएगा 2x माइनस क्या हो जाएगा 3। यहाँ देखिए x स्क्वायर से x स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल, यहाँ क्या मिला माइनस x माइनस 2 प्लस 2 है क्या हो जाएगा माइनस 2x माइनस 3 है क्या हो जाएगा प्लस 3 बराबर क्या मिला 0। तो 2x और 1x क्या हो गया माइनस 3x हो गया और 3 में 2 घटाएंगे क्या बचेगा प्लस का 1, क्योंकि जो इसका अंक बड़ा होता है उसका क्या लिखा जाता है चिन्ह, बराबर क्या हो गया 0। इसमें घात 2 नहीं है अतः द्विघात समीकरण नहीं है। चलिए चौथा देख लेते हैं इसी कड़ी में, x का इसमें गुणा करें क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, x का 1 में करें क्या हो जाएगा x और 3 का इसमें करें क्या हो जाएगा माइनस 3 दूनी 6x और माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस 3 एकन्नम क्या हो जाएगा 3, x का x पर क्या हो जाएगा x स्क्वायर, x का 5 में करें क्या हो जाएगा 5x और इन सबको इधर ले आते हैं तो 2x स्क्वायर 6x में 1x घटाएंगे माइनस 5x बचा माइनस 3 प्लस x स्क्वायर है तो माइनस हो जाएगा प्लस 5x है दूसरे 25 इधर क्या हो जाएगा माइनस 5x बराबर क्या हो गया 0। तो 2x स्क्वायर में x स्क्वायर घटाएंगे क्या मिलेगा x स्क्वायर, अब माइनस 5x तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, माइनस 5 और माइनस 5 क्या हो जाएगा 10 माइनस 10 हो जाएगा 10x। अच्छा ठीक माइनस 10x 5x और 5x क्या होगा माइनस 10x और 3 है यहाँ माइनस 3 है तो यहाँ क्या लिख देंगे माइनस 3 बराबर क्या हो गया 0। तो x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3 बराबर क्या हो गया 0। तो यह द्विघात बहुपद द्विघात समीकरण है किसकी घात क्या है 2 है, 2x स्क्वायर 5x 5x 10x और माइनस 3 यह द्विघात समीकरण है। चलिए इसको भी चेक कर लेते हैं, 2x का x में करें क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, 2x का 3 में करेंगे 2 तो यहाँ क्या हो जाएगा 6x और माइनस 1 का 1 में करें क्या हो जाएगा माइनस 1 का नाम 1x माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1 का 3 करें क्या हो जाएगा 3। इसी प्रकार इस पक्ष को देख लेते हैं, x का x में x स्क्वायर, x का 1 माइनस x 5 का x में करेंगे तो क्या हो जाएगा 5x और 5 का नाम क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो 2x स्क्वायर है तो 2x स्क्वायर लिख देते हैं, 6x में 1x घटाए जोड़ेंगे माइनस में जुड़ेगा 6 क्या हो जाएगा 7x प्लस क्या हो गया 3 बराबर क्या हो गया x स्क्वायर, 5x में 1x घटाएंगे x बचेगा 4x माइनस क्या हो जाएगा 5। दूसरे पक्ष में इस पक्ष में ले आ लेते हैं तो 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 उतार लिए प्लस क्या हो जाएगा माइनस x स्क्वायर प्लस 4 है तो माइनस 4x माइनस 5 है तो क्या हो जाएगा प्लस 5 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो 2x स्क्वायर में x स्क्वायर घटाए तो क्या मिलेगा x स्क्वायर 7x और 4x माइनस में जुड़ता है तो 7 4 कितना हो जाएगा 11x और 3 5 कितना हो जाएगा 8 बराबर क्या हो गया 0। अतः यहाँ भी क्या है द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण है। कुछ और हैं सवाल जैसे 6वां नंबर है 7वां नंबर है और 8वां नंबर है, आप लोग लगा लीजिएगा। अगर क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग कमेंट करेंगे तो हम ज़रूर बताएंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। आज के लिए वैसे बस इतना ही। ठीक है, थैंक यू।